अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, तो लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशंस, एम्स एंड प्रिंसिपल। कि बायोडाइवर्सिटी की बेसिकली क्लासिफिकेशंस कैसे हुई है, उसका मकसद क्या है और उसका तौर तरीक़ाकार जो प्रिंसिपल है, मैकेनिज़्म है, वो हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अभी तक 2 मिलियन जो है ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कस भी हो चुके हैं और डिस्कवर भी हो चुके हैं। और जिसमें से 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन जो है वो अभी तक एनिमल्स की टाइप्स डिस्कवर हो चुके हैं और 0.5 मिलियन जो है वो अभी तक प्लांट डिस्कवर हो चुके हैं। 1.5 मीन्स के अभी तक 15 लाख एनिमल्स की टाइप्स डिस्कस हो चुकी हैं और डिस्कवर भी हो चुकी हैं और 5 लाख अभी तक जो टाइप्स हैं वो प्लांट की डिस्कस हो चुकी हैं और डिस्कवर हो चुकी हैं बायोलॉजिस्ट के थ्रू। तो अब अगर हम इसमें बात करें तो ओवरऑल यूनिवर्स में तो ऑलमोस्ट 10 मिलियंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ ओनली 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं। तो फर्दर रिसर्च हो रही है। तो लेकिन अभी तक जो 10 मिलियन में से 2 मिलियन अभी तक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं थ्रू बियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो छोटे लेवल से मीन्स के बैक्टीरिया से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं और कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। इसी तरह उसमें जो डिफरेंसेस है डेफिनेटली वो भी हर जगह पे मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ज़मीन पे और कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर ये तो हमने एग्जिस्टेंस की बात की, इसी तरह अगर हम फूड के हवाले से बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो, जिस तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पत्ते खाते हैं, उनसे गुजारा करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो ग्रास खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। तो इसी तरह उनका जो वे है, ठीक है, लिविंग वे है, वो उनका जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें और फर्दर इसको एक्सप्लेन करें तो मीन्स कि अब ऑलमोस्ट 2 मिलियंस डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टी याद रखना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी क्लासिफिकेशन की जाए। मीन्स उनके ग्रुप बनाए जाएँ, सब ग्रुप बनाए जाएँ, जिनमें सेम मैकेनिज़्म है उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, जिनके एक दूसरे से डिफरेंस मैकेनिज़्म है उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि उनके बारे में जो इल्म है जाता है और उनके बारे में जो नॉलेज है उसको ईज़िली इकट्ठा किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप वन बाई वन के लिए तो याद नहीं कर सकते कि इसका ये मैकेनिज़्म है, उसका ये मैकेनिज़्म है। तो जो सिमिलर मैकेनिज़्म के हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, जो डिफरेंट कैटेगरी के हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि क्लासिफिकेशन ईजी हो जाए और उनको अंडरस्टैंड करना, उनको स्टडी करना भी आसान हो जाए। तो ये सारा उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि बायोलॉजिक क्लासिफिकेशन बेसिकली वो मेथड होता है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिससे ईजिली वो जो है ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स कि क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। डेफिनेटली जब आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका मकसद होता है, कोई ना कोई आपका टारगेट होता है, गोल होता है। तो इसमें अगर हम बात करें एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें वर्ड एक आ रहा है टैक्सोनॉमी। तो इसमें बेसिकली अगर इसको डिफाइन करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद क्लासिफिकेशन। मीन्स बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन से डील करती है, जो क्लासिफिकेशन का मुताला करती है, उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। और इसमें एक दूसरा वर्ड यहाँ पे आ जाता है सिस्टमैटिक। वो क्या करता है, उसमें हम सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी
और साथ साथ दूसरी एवोल्यूशन भी देखते हैं कि ये जो एनिमल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी एवोल्यूशन कैसी हुई, मीन्स कहाँ पे हुई, कैसी हुई, ये पूरा मैकेनिज्म भी हम देखते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ से आया, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी परवरिश कैसी हुई, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। वो मीन्स के वो सोशल इन्वायरमेंट में कैसे रहता है, ये सारा का सारा जो एवोल्यूशन में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। नेक्स्ट, अब इसका एम क्या है, 2 मेंस एम है अबाउट्स इन ब्रांचेस के हवाले से। पहला एम ये है कि ये डिटरमाइन करते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस, मींस कि उनमें सिमिलर काम क्या है, ठीक है, मतलब कि सिमिलर काम क्या है, और दूसरा उसमें जो है डिफरेंसेस क्या हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सिमिलरिटी कैसे, मीन्स के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो ग्रास खाते हैं तो उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, वो एक दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मीन्स के डिफरेंस वे है, कुछ ग्रास खा रहे हैं, कुछ एक दूसरे को खा रहे हैं, कुछ जो है वो दरख्त के पत्ते खा रहे हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट कैटेगरी की बनेगी और उनको स्टडी करना भी आसान हो जाएगा। अब जो सारे ग्रास खाते हैं वो सारी एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, मीन वो सिमिलरिटी है। जो सारे पत्तों को, दरख्त के पत्तों को खाते हैं वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि वो सिमिलरिटी है। और डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि एक एनिमल ग्रास खा रहा है, एक एनिमल दरख्त के पत्ते खा रहा है, एक एनिमल जो है वो एक दूसरे को खा रहा है, तो ये इसमें क्या है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। थर्ड इसमें आ जाएगा, सॉरी सेकंड, कि एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन क्या है, मींस अमंग्स के दरमियान, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशन क्या, एवोल्यूशन से क्या मुराद है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनकी डिफरेंस वे है प्रवेश करने के लिए। मींस एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें छोटे लेवल पे बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी अपनी ग्रोथ होती है, वो एक अपना वे होता है जो अपने नस्ल्स को, अपने जो है ऑफस्प्रिंग को ग्रोथ करने का। और दूसरा इसी तरह अगर हम हाई लेवल पे बात करें, ह्यूमंस बीइंग का अपना वे होता है अपने ऑफस्प्रिंग को ग्रोथ करना, ठीक है, और उनकी परवरिश करना। तो ये डेफिनेटली इसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। मीन्स के एवोल्यूशन वे क्या है, वो कौन से माहौल में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका पूरा मैकेनिज्म, सोशल बिहेवियर हम देखते हैं, तो इसको कहते हैं बेसिकली एवोल्यूशन, कि कहाँ पे एवोल्यूशन इसकी कैसी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 एम्स देखते हैं, पहला सिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है, दूसरा इसमें देखते हैं एवोल्यूशन कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसी हुई, और वो एग्जिस्टेंस करने के बाद उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, रहने सहने के तरीके देखते हैं, तो इसको बेसिकली कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज हमने जस्ट क्लासिफिकेशंस और एम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस की। थैंक यू सो मच।